हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज, जो कि आने वाले यूपीएससी, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जेएम सेनगुप्ता, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कराची सेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1931 में, 29 मार्च 1931। इसके अलावा यह पहला सेशन था जहां पे स्वराज को डिफाइन किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वराज को पहली बार किस सेशन में डिफाइन किया गया था? तो आंसर क्या होगा? कराची सेशन में। इसके अलावा इस सेशन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था, किससे संबंधित? तो आंसर क्या होगा? रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में। इस सेशन में पहली बार स्वराज को डिफाइन किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। और इस सेशन में रिजोल्यूशन पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन। और एक पॉइंट और याद रखना है, कुछ लोगों ने अपोज किया था इसका। तो गांधी जी ने कहा था गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कांट। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी ने किस सेशन में कहा था गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कांट? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका कराची सेशन। नेक्स्ट आते हैं, Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? तो आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किनकी सहायता से? तो आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ MN रॉय। किनकी सहायता ली थी? MN रॉय। Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following had regarded the Karachi session of Indian National Congress as the pinnacle of महात्मा गांधी's popularity and prestige? आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सीतारामैया, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है सरदार किशन सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। Who of the following had regarded the Karachi session of Indian National Congress as the pinnacle of महात्मा गांधी's popularity and prestige? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विथ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ इवेंट दिए गए हैं। तो पहला है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा है कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा है जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, और चौथा है गांधी इरविन पैक्ट। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी 1931 में। कराची सेशन कब हुआ था? कराची सेशन हुआ था आपका 26 से 29 मार्च 1931। 26 से 29 मार्च
1931 और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका, ये दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1931 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931 को, यही हुआ था ना। तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, सबसे पहले 4। फिर मार्च के बाद देखो क्या आ रहा है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर आपका कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 से 29 मार्च 1931, तो फिर आपका हो जाएगा 2। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर 1931, तो सबसे बाद में कौन सा हुआ था? 1 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आंसर क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ऑप्शन पे आते हैं, तो कौन से ऑप्शन में 4 3 2 1? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रीड द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। पहला है आपका कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा है भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी, एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, और तीसरा है गांधी इरविन पैक्ट। आपको इसे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को एक ही दिन फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 26 से 29 मार्च 1931, 26 से 29 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? अभी बताया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था आपका मार्च 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा। फिर आपका क्या हुआ था? फिर आपका हुआ था, हाँ, जो भगत राजगुरु को फांसी मिली थी, तो 3 के बाद आपका हो जाएगा 2। और सबसे बाद में कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 से 29 मार्च 1931। तो 3 2 1 आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे 3 2 1 है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 2 1। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। पहला आपका गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब तो याद भी हो गया होगा, कब हुआ था? 26 से 29 मार्च 1931, 26 से 29 मार्च 1931, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो ये तो पता ही होगा, अभी बताया था, 23 मार्च 1931। और पूना पैक्ट आपका हुआ था 1932 में, 24 सितंबर 1932। तो इसको हमें क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, करेक्ट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आपका होगा कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। इसके बाद आपका क्या हुआ था? इसके बाद आपका हुआ था जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, तो 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। फिर आपका हुआ था कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 से 29 मार्च 1931, तो फिर 2 हो गया। और सबसे बाद में पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932, तो 1 3 2 2 4 आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, 1 3 2 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, एक आपका हुआ था 1930 में,
1930 में। दूसरा आपका कब हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका था 1931 में, 7 सितंबर 1931 से लेके और आपका 1 दिसंबर 1931 तक। तो सेकेंड हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में, नवंबर और दिसंबर 1932 में। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1931 में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है इट वॉज हेल्ड इन 1930, ये बिल्कुल सही है, ये तो हुआ ही था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन, ये भी आपका सही है। हमें क्या चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये लंदन में हुआ था, तो सी भी सही है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, तो अभी मैंने क्या बताया था, कांग्रेस ने केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो ऑप्शन तो ये आपका गलत हो गया ना, ये तो गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पूछ क्या रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र भारतीय कौन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियंस इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, तो भारतीय क्रिश्चियन को किसने रिप्रेजेंट किया था। आपके पास ऑप्शन है राव बहादुर श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सर अकबर हैदरी, ऑप्शन सी है सर AP पात्रो या पैट्रो, ऑप्शन डी है केटी पॉल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए केटी पॉल। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियंस इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पे हुआ था, लंदन में, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केटी पॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन was the code word proposed to be adopted by British government in India with reference to which of the following, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन रूबिकॉन कोड वर्ड को प्रपोज किया था, तो किसके संदर्भ में था। आपके पास ऑप्शन है गांधीज फास्ट अनटू डेथ इन जेल, ऑप्शन बी एक्टिविटीज ऑफ जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है गांधीज पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अच्छा, एक चीज़ और, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था, या वो ऐसे बोल सकते कांग्रेस ने भाग लिया था, तो आपको ये बताना है कि गांधी जी किस जहाज से गए थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे सरोजिनी नायडू जी गए थी, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, और जो गांधी जी लंदन गए थे किस शिप से गए थे, उस शिप का नाम क्या है और कहाँ पे रुके थे। तो शिप का नाम शिप का नाम याद कर लो, SS राजपूताना शिप। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, SS राजपूताना शिप, और कहाँ पे रुके थे, किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गांधीज फास्ट अनटू डेथ इन जेल। जब गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंदी बना के रखा गया था, जो कि कहाँ पे, पुणे में है, कब से कब तक रखा गया था, अगस्त 1942 से मई 1944 तक। ठीक है, तो जो ऑपरेशन रूबिकॉन था was the code word proposed to be adopted by British government in India with reference to which of the following, तो आंसर क्या होगा, गांधीज फास्ट unto death in jail, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following leaders participated in second round table conference, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, SS राजपूताना शिप से गए थे। कब हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका हुआ था 1931 में, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और सरोजिनी नायडू जी भी गई थी, मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, और एनी बेसेंट। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका सही होगा। ऑप्शन पे आते हैं, किस ऑप्शन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं,
अच्छा ये भी याद रखना है कब से कब तक हुआ था, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।